हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल थर्मल लेक्चर। जितने भी स्टूडेंट 2023 बोर्ड एग्जाम में साइंस का पेपर देने वाले हैं, आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ये है साइंस का वायरल पेपर। ऐसे ही 2023 बोर्ड एग्जाम में आपका साइंस का पेपर आएगा। आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। यह है विज्ञान कक्षा 10 के लिए वायरल पेपर है 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं आपको बिल्कुल याद कर लेना है 100%, ठीक है। यहां आपका पूर्णांक रहेगा 70 नंबर का। आपके पास समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का, ठीक है। आपको 15 मिनट इस पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ना है। मैं आप लोगों को सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा, पूरा पेपर का सॉल्यूशन भी दूंगा, ठीक है। सबसे पहले यहां आप लोग देखो, आप लोगों के पास नोट रहेगा, कुछ नोट दिए हैं 15 मिनट प्रसार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए है, ठीक है। खंड आ में सभी बहुविकल्पीय प्रश्न है इसका आप लोगों को, और यहां खंड बा में आपको वर्णनात्मक प्रश्न है, ठीक है। और उपखंड आपका रहेगा का खा गा, एंड यहां आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका आंसर जो है वो एमआर सीट पर देना है, ठीक है। और आप लोगों का जो मतलब वर्णनात्मक प्रश्न है उसको लिखना है। फिर मैं आपको ये सारा डिटेल बताने के बाद यहां आपका स्टार्ट होता है खंड आ, वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोगों का उपखंड का स्टार्ट होता है। उपखंड का में आप लोग देखो, यहां निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। आपका ऑप्शन नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 1 नंबर का, और इसमें लिखा हुआ है कि किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। वस्तु रखा है, वस्तु से बड़ा हो, मान लो अगर वस्तु 5 सेंटीमीटर का है तो प्रतिबिंब 7 या 8 सेंटीमीटर का हो, और आभासी हो, ठीक है। तो ये आपको बताना है। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए है अवतल दर्पण, ठीक है। बी है उत्तल लेंस द्वारा, सी है आपका समतल दर्पण द्वारा, एंड डी है आपका अवतल लेंस द्वारा। तो अब आपका इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, सारे स्टूडेंट को पता होगा जब आप लोगों ने पढ़ा होगा अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण जब आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें आप लोगों ने लास्ट की स्थिति पढ़ा होगा, उसमें ये सही है, अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो सही है वो है अवतल दर्पण। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है। दूसरा नंबर प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। जो प्रतिरोधकता है उसका एसआई मात्रक क्या है? 1 नंबर का क्वेश्चन है ओम मीटर, या फिर वी है कूलाम, सी है आपका वोल्ट मीटर, या डी है ओम। तो बच्चों जो प्रतिरोधकता होता है, जिसे हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं, उसका जो एसआई मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है, ओम मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति कहते हैं। विद्युत धारा को उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए जनित्र, वी है गैल्वेनोमीटर, सी है एमीटर, एंड डी है मीटर, ठीक है। तो बच्चों विद्युत धारा जो है उसको उत्पन्न करने की युक्ति को वैद्युत जनित्र कहते हैं या फिर जनित्र कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, वो क्या कहा जाता है? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी। 1-1 नंबर का सारा क्वेश्चन है, बिल्कुल कंप्लीट कर लो, बोर्ड एग्जाम के लिए 100% आएंगे यहां से, ठीक है, सारे क्वेश्चन। तो यहां आपका ऑप्शन नंबर ए है पुतली द्वारा, ठीक है, एंड वी है दृष्टिपटल द्वारा, सी है पश्चिमावी द्वारा, एंड डी है आपका परितारिका द्वारा। तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, वो है हमारा कौन सा? पश्चिमावी द्वारा, ठीक है, पश्चिमावी द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखो, ये लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर, दर्पण व लेंस संभवतः होगा दोनों अवतल होंगे या दोनों उत्तल होंगे, ठीक है। या फिर अगला ऑप्शन है आपका यहां सी वाला ऑप्शन है, दर्पण अवतल होगा, लेंस उत्तल होगा, या दर्पण उत्तल होगा, लेंस अवतल होगा। देखो अगर आप लोगों का चाहे लेंस हो या दर्पण हो, ठीक है, आपका अवतल दर्पण हो या लेंस हो, उसमें दोनों में फोकस दूरियां ऋणात्मक होती हैं। तो इसमें आपका दोनों अवतल ही होगा, चाहे लेंस हो या फिर आपका संभवतः चाहे दर्पण हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर है, किसी विद्युत बल्ब का अनुनांक जो है वो 220, ठीक है, वोल्ट, और यहां 100 वाट, ठीक है। जब इसे इतना वोल्ट, ठीक है, 110 वोल्ट द्वारा पर प्रवाहित करते हैं, प्रचलित करते हैं, तो इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितना गुना होगा? शक्ति 50 गुना होगा, सही है। शक्ति आपका जो होगा वो 50 वोल्ट होगा, ठीक है, 50 वाट होगा, सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 है विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। जो विद्युत मोटर है वो क्या परिवर्तित करता है? रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, या यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, या वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। देखो जो वैद्युत मोटर होता है ये लाइट होता है, लाइट मतलब विद्युत ऊर्जा, और लाइट को किस में ट्रांसफर करता है? आपके कार्य करने के लिए। मान लो आपको खेत सींचना है तो फिर आपका कार्य हो रहा है, तो ये आपका यांत्रिक ऊर्जा में ट्रांसफर कर रहा है, मतलब वैद्युत ऊर्जा है उसको यांत्रिक ऊर्जा में ट्रांसफर कर दिया। तो फिर हमारा डी वाला ऑप्शन सही है, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो ये हमारे सारे फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव थे। अब हमारा केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव स्टार्ट हो गया, खंड उपखंड खा से,
ठीक है। 8वां क्वेश्चन है Zn प्लस CuSO4 यानी कि जिंक एंड प्लस आपका कॉपर सल्फेट, यहां आपका ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस Cu बाहर निकाल दिया। रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो बच्चों संयोजन अभिक्रिया होता तो जुड़ जाता, दो चीजें मिलकर एक चीज बनाती, ये तो है नहीं। और आपका अगर द्विविस्थापन होता तो दो आयनों का आदान प्रदान होता, जिसमें दो आयनों का नहीं केवल एक का हुआ है। और वियोजन अभिक्रिया होता तो टूट जाता, मान लो ये है केवल ZnSO4 तो ये टूट जाता, बट नहीं है। तो यहां हमारा विस्थापन अभिक्रिया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि यहां विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि यहां Zn को मतलब यहां Cu विस्थापित कर दिया, Zn ने Cu को विस्थापित करके इसका स्वयं स्थान ग्रहण कर लिया, ठीक है। हमारा विस्थापन अभिक्रिया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? अगर जल की कठोरता हटाना है तो बेकिंग सोडा, धावन सोडा, व्यंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस, किसका प्रयोग करोगे? धावन सोडा का। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, धावन सोडा का प्रयोग किया जाता है अगर आपको जल की कठोरता हटाना है तो, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूरा कंप्लीट कर लो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किस यौगिक में OH की एक क्रियात्मक समूह है, यानी कि एल्कोहल समूह, OH एल्कोहल समूह है। तो फिर यहां ब्यूटेनॉन, इसमें कीटोन समूह है, और आपका ब्यूटेनोइक में कार्बोक्सिलिक समूह है, ब्यूटेनॉल इसमें आपका एल्कोहल OH समूह है, और ब्यूटेनॉल में आपका यहां देखो अब इसमें ऑल जुड़ा हुआ है ना लास्ट में ऑल, ठीक है। तो ये आपका सही है ब्यूटेनॉल, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि श्याम स्वेट फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है, जो श्याम स्वेट फोटोग्राफी उसमें प्रयोग होता है AgCl, ठीक है, या फिर PV एंड फिर NO3, फिर आपका उसका होल्टवाइज या FeSO4 या CaCO3। तो बच्चों जो श्याम मतलब स्वेट फोटोग्राफी में AgCl का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है मुद्रा मिश्र धातु है, मुद्रा मिश्र धातु जो है उसमें आपका मुद्रा में 95% कॉपर होता है और Sn आपका 4% और आपका P यानी कि 1%। हाँ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यही सही है, ठीक है। याद रखना ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट कर लो, एक नंबर का है। अगला देखो, आपका प्रोपेन का आणविक सूत्र C2H8 है, ठीक है, H8 है। इसमें 10 सहसंयोजक आबंध या 7 सहसंयोजक या फिर 8 या 9 सहसंयोजक आबंध होंगे। तो इसका देखो पहले तो 8 हुए, सही हो गए। कौन कौन? आपके हाइड्रोजन और आपका कार्बन, कार्बन के मध्य 1 हो गया जाएगा, ठीक है। 9 और 1 आप लोग देखो कार्बन कार्बन हो गया और इससे 8 जुड़ गई, तो वो आपका कुल मिला के 10 सहसंयोजी आबंध हो जाएगा। 10 क्योंकि 2 कार्बन है और फिर 8 वो हैं, ठीक है। ऐसे याद रखना। अब हमारा आ गया उपखंड गा, यानी कि एक नंबर का आपका बायोलॉजी का। गुणसूत्र किस पदार्थ से बने होते हैं? गुणसूत्र DNA और प्रोटीन से बना होता है। किससे? ध्यान रखो, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन तो वैसे ही पता होना चाहिए, ठीक है, इतना तो आप लोग इंटेलिजेंट हो। तो DNA और प्रोटीन से बना होता है, जहां भी हो टिक मार दो। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। DNA और प्रोटीन से बना होता है हमारा कौन सा? जो आपका गुणसूत्र होता है। अगला, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव में या राइबोसोम में या माइटोकॉन्ड्रिया में, अंतराद्रव्यी द्रव के जालिका में, ठीक है, प्राद्रव्यी जालिका में। तो बच्चों जो ग्लाइकोसिस यानी कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया है वो किसमें संपन्न होती है? कोशिका द्रव में। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अनुकूल या अच्छा माना जाता है? 1 नंबर का कायिक प्रवर्धन, जिसमें जड़ नहीं होती है, तो उसके लिए हमारा तना ही अच्छा माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए तना बिल्कुल सही है, ठीक है। तो 16 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? एक होता है नर जनन तंत्र, एक होता है मादा जनन तंत्र। तो मादा और नर का भाग याद कर लो, ये बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। अंडाशय, अंडाशय जो है वो मादा जनन तंत्र का भाग है। गर्भाशय, गर्भाशय भी मादा जनन तंत्र का भाग है। अंड का डिंबवाहिनी को हम लोग अंडवाहिनी भी कहते हैं, दूसरा नाम, तो ये भी है। बट आपका शुक्रवाहिका जो है वो नर जनन तंत्र का भाग है। ऑप्शन नंबर सी सही है, ये मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है पवन ऊर्जा या फिर सौर ऊर्जा, कोयला या फिर जल विद्युत। तो जीवाश्म ऊर्जा का जो स्रोत है वो कोयला है। कौन है? कोयला, ठीक है, याद रखो। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला है हमारा 19 नंबर, पवन चक्कियों का उपयोग किन कार्यों में किया जाता है? पवन चक्की का उपयोग, देखो पवन चक्की का उपयोग हम लोग अपने कार्य में करते हैं। कोई चीज बनाना हो, आटा पीसना हो, तो फिर हम लोग यांत्रिक ऊर्जा में मतलब यांत्रिक कार्य के लिए करते हैं, ठीक है। तो 19 नंबर क्वेश्चन में समझ में आ गया। 20 नंबर क्वेश्चन है, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन है। जैव निम्नीकरणीय, अजैव निम्नीकरणीय या जैव उच्चीकरणीय या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो बच्चों वो आपके पदार्थ कहलाएंगे जैव निम्नीकरणीय। क्या कहलाएंगे? जैव निम्नीकरणीय। तो ये आपके 20 ऑब्जेक्टिव हो गया जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप 2023 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले। फटाफट तैयार कर लो बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि यहां से आपके क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे वर्णनात्मक प्रश्न। वर्णनात्मक प्रश्न में आपका लघु उत्तरीय से स्टार्ट होगा, आपका उपखंड का। अब देखो इसमें लघु उत्तरीय, देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि मैंने बताया साइंस में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, यह किन कारणों से होता है, इस दोष के निवारण के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है, किरण आरेख खींचकर बताइए। 4 नंबर का। अगर ये नहीं आता है तो फिर आप छोड़ दोगे तो फिर नंबर कट जाएगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, यहां देख लो आप लोग, हाँ ऑप्शन नहीं है। दूसरा है प्रकाश के परावर्तन का नियम लिखिए और 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले दर्पण के सामने एक 5 सेंटीमीटर तो एक 15 सेंटीमीटर दूर वस्तु की स्थिति प्रतिबिंब कहां बनेगा, सब कुछ बताना है, एक न्यूमेरिकल टाइप का। और फिर आपसे एक छोटा सा नियम भी पूछा है 4 नंबर का। ठीक है, अब अगला देखो, 3 विद्युत विभवांतर तीसरा क्वेश्चन, विद्युत विभवांतर की परिभाषा मात्रक लिखिए। 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम के प्रतिरोध या समांतर क्रम श्रेणी क्रम में तो समतुल्य प्रतिरोध का गणना कीजिए। तो बच्चों इनको आपको तीनों ओम को आपको तीनों प्रतिरोध को समांतर क्रम श्रेणी क्रम तीनों में जोड़ना है। ठीक है, ये हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है। अब आपका विशिष्ट यानी कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो गया फिजिक्स का। विद्युत मोटर का निम्नांकित चित्र बनाइए। 6 नंबर का मैंने बताया विद्युत मोटर तैयार कर लो, अभी कल ही मैंने पढ़ाया है। अगर ये नहीं आता तो यहां आप लोग बताओ। परिनालिका, परिनालिका किसे कहते हैं? परिनालिका चुंबक की भांति व्यवहार कैसे करता है? किसी क्षण चुंबक की सहायता से विद्युत धारावाही परिनालिका के उत्तर दक्षिण ध्रुव का निर्धारण कैसे होता है? 6 नंबर का बच्चों। अब आपको विद्युत मोटर तो बिल्कुल तैयार कर लो, ये हर साल आता है। ठीक है, अब आपका केमिस्ट्री स्टार्ट हो गया। उपखंड खा वर्णनात्मक प्रश्न है लघु उत्तरीय। पहला, धावन सोडा बनाने की विधि 2 उपयोग बताइए। 4 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों। कितना? 2-2 नंबर का। एक है विकर्ण संबंध उदाहरण सहित समझाइए। मतलब धावन सोडा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, इतना ज्यादा आसान, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, इन सबके बारे में ना पता हो तो इसका मतलब आप साइंस नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ, निम्नलिखित का संरचना सूत्र, प्रोपेन टू ऑल 1 नंबर का। ठीक है, फिर आप लोगों को यहां 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल 1 नंबर का, 2 नंबर मिल जाएगा। फिर यहां से उदाहरण सहित खनिज तथा अयस्क को सब परिभाषित कीजिए। इन सबको मैंने पढ़ा रखा है 2-2 नंबर का। ठीक है, तो ये आप 4 नंबर का हो गया। अब आपका विस्तृत उत्तरीय आ गया बच्चों। विस्तृत उत्तरीय में आपको टिप्पणी लिखना है। ठीक है, अगर आपको टिप्पणी आता है तो बहुत ज्यादा आसान है। देखो सबसे पहले कार्बनिक यौगिक में प्रतिस्थापन अभिक्रिया कितना आसान है, मैंने कितनी बार पढ़ा रखा है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, साबुन की सफाई की प्रक्रिया कितना बार पढ़ाया, मिसल की प्रक्रिया, साबुन की सफाई की प्रक्रिया। एंड यहां समझाती श्रेणी अभी कल मैंने पढ़ाया, मतलब 6 नंबर बिल्कुल क्लियर कर लो। अगर ये नहीं आता तो भैया रिएक्शंस में आ जाओ। अथवा निम्नलिखित समीकरण लिखिए। एथेनॉल जो है सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है। एथिल अल्कोहल को 443 डिग्री सेल्सियस पर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। मेथेन को वायु में जलाया जाता है। मतलब सारा ये भैया 7 रिएक्शन है 1-1 नंबर का। देख लो 6 रिएक्शन, 6 नंबर का रहेगा 6 रिएक्शन। हमें तो आसान वही लगा जो आप टिप्पणी कर दो 3 का, बस आप पूरा नंबर ले लोगे। और रिएक्शंस भी आप समझते रहो, टाइम बहुत है, थोड़ा थोड़ा 2-2 3 अगर आप डेली करोगे तो फिर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो बायोलॉजी स्टार्ट होता है। उपखंड गा, उपखंड खा, अब ये गा है। ठीक है, देखो लघु उत्तरीय। कायिक प्रावर्धन क्या है? जो कायिक प्रावर्धन होता है उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। 4 नंबर का। ठीक है, कायिक प्रावर्धन के बारे में बताना है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है कायिक प्रावर्धन। 4 नंबर का। अगर ये नहीं आता मतलब करना पड़ेगा, नहीं आता तो भी करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है। मादा जनन तंत्र का स्वच्छ निम्नांकित चित्र बनाए तथा इसका संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। 4 नंबर का। पहले आप चित्र को बनाओ अच्छे से, फिर उनके जो भाग हैं उसको भी आप वर्णन कर दो। ठीक है, फिर यहां 10वां नंबर क्वेश्चन है जीवाश्म क्या है, वे जैव विकास प्रक्रम में क्या दर्शाते हैं। 4 नंबर का। ये सारे आपको 4-4 नंबर के दिखेंगे। अब आपके विस्तृत उत्तरीय स्टार्ट हो जाते हैं बच्चों। विस्तृत उत्तरीय में ये 2 क्वेश्चन जो है इसको बिल्कुल तैयार कर लो, मतलब आएगा बायोलॉजी में तो आएगा। ठीक है, विस्तृत उत्तरीय में देखो 6 नंबर में मानव पाचन तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, मेंडल के नियम, ये सारे यार बिल्कुल तैयार कर लो क्योंकि ये सारे आएंगे ही आएंगे। या फिर नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, मैं आपको जितना लॉन्ग है वो सारा बता दूंगा एक वीडियो में, वो आप लोग तैयार रहना पढ़ने के लिए। ठीक है, मानव में पाचन तंत्र का निम्नांकित चित्र बनाकर आमाशय तथा क्षुद्राणु में होने वाली प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। 6 नंबर का। अगर ये नहीं आता
तो पादपों में परिवहन से आप क्या समझते हो, और पौधों में जल, भोजन तथा अन्य पदार्थों का स्थानांतरण को स्पष्ट कीजिए। जाइलम, फ्लोएम, इन सब के बारे में अच्छे से बता दो बस। तो ये आपका पूरा आपका साइंस का एक मॉडल पेपर है, आपका वायरल पेपर है, जैसा 2023 बोर्ड एग्जाम में साइंस का पेपर आने वाला है। मतलब समझ लो ऐसे ही आपका पेपर आएगा, यही आपके पेपर आ सकते हैं। इसमें से बहुत सारे आपके बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे बोर्ड एग्जाम में। मतलब ये बहुत ज्यादा वायरल पेपर है। इस वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। और आप लोग ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।